हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स का ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, है ना। क्या पढ़ रहे थे? ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, जिसमें कि थोड़ा सा हम कवर किए होंगे, शायद आपको याद होगा, हम रिकॉल करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आप देखेंगे कि उसी पैटर्न पे ना सारा चीज़, जितना ग्राफ का जितना भी क्वेश्चंस होगा, वही 2-3-4 पॉइंट पे आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दो बात हम डिस्कशन किए थे, एक बोले थे स्लोप के बारे में और एरिया अंडर कर्व के बारे में, है ना। और ये दोनों का दोनों पॉइंट सिर्फ काइनेमेटिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि थ्रू आउट योर फिजिक्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी चैप्टर में आप देखोगे तो आपको स्लोप का या एरिया अंडर कर्व का आएगा ही आएगा। जस्ट बात कुछ देर बाद आप पढ़ोगे वर्क एनर्जी पावर, उसमें भी आएगा, बहुत सारे जगह पे आएगा, हीट पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, 11th में बहुत जगह आएगा, ठीक है। तो ऐसे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जब मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और यहाँ तो इंपॉर्टेंट है ही। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले कवर कर लेते हैं जो पहले हम क्या बोले थे। तो ग्राफ के बारे में क्या क्या हम बोले कि क्या क्या ग्राफ हो सकता है। एक एक्स टी ग्राफ हो सकता है, ठीक है ना। वी टी ग्राफ जो हमें पढ़ना है, ठीक है ना, जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। एक्स टी ग्राफ होगा, वी टी ग्राफ होगा और ए टी ग्राफ होगा, है ना, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, दो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और डिस्टेंस भी हो गया। फिर यहाँ भी दो दो बन सकता है। फिर हमारे पास क्या क्या, एक स्पीड भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। और ये तो हमारा एक्सप्रेशन है ही, ठीक है ना। तो हमने पहला डिस्कशन क्या किया था, सबसे पहले हमने डिस्कशन स्टार्ट किया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपको यही समझाएंगे कि स्लोप क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या सीखे, स्लोप के बारे में बढ़िया से हम समझा चुके हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप अगर नॉर्मली बोला जाए तो क्या बोल रहे हैं, उसको हम tan थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। जिस ग्राफ का स्लोप बोलेगा उसका tan थीटा। tan थीटा का सिंपली मतलब क्या होता है ना, अगर तुमको बोला जाए, अगर सिंपली बोला जाए tan थीटा का मतलब, तो क्या बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट, है ना। क्या बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट, अब y में क्या, x कोऑर्डिनेट, सिंपल समझने के लिए बोला जाए तो, ठीक है। y कोऑर्डिनेट वर्सेस क्या, x कोऑर्डिनेट। मतलब कभी भी स्लोप का बात, जैसे देखो समझाने के इसका पर्पस क्या है बोलने का, कि कभी भी हमारे पास सपोज करो कि ये एक्स टी, हम हर चीज़ को ना जनरलाइज बता रहे हैं ताकि तुमको हर जगह हेल्प मिल जाए, ठीक है। ये एक्स टी ग्राफ है, कुछ भी होगा, सपोज करो ये ऐसे बना हुआ है ग्राफ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है टाइम में। हम क्या बोले कि तुमको पूछा जाएगा कि इसका स्लोप क्या देगा, सिंपल पूछा जाएगा कि इसका स्लोप क्या देगा। तो स्लोप हम तुमको क्या सिखाए, tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या सिखाए, y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, x है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, x है, और x कोऑर्डिनेट कितना है, इसका t है। इसका मतलब अगर स्लोप की बात कहा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि स्लोप क्या होता है इसका, tan थीटा। और tan थीटा क्या होगा यहाँ पे, x बाई टी होगा। और हमको पता है कि x बाई टी क्या होता है, v होता है। x बाई टी क्या होता है, v होता है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। सिंपल सी बात है कि इस लाइन, इस ग्राफ का जो स्लोप देगा वो क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा। मतलब समझने वाली बात क्या है कि अगर हमें एक एक्स-टी ग्राफ दिया हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और हमको बोला गया कि इसका स्लोप, सॉरी इसका वेलोसिटी बताओ, तो हम क्या करेंगे, उसका स्लोप निकाल लेंगे। जिस पॉइंट पे बोलेगा उस पॉइंट पे क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का बात बोला जाए तो ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसको देखो और उसको एनालिसिस करते हैं। पहला पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि ये पहला हमारा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये इसमें हमने तुमको क्या सिखाया कि इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप देगा हमारा इसका वेलोसिटी, ठीक है ना। स्लोप क्या देगा इसका, वेलोसिटी। तो पॉइंट हमको क्या याद रखना है, पॉइंट याद क्या रखना है हमको कि एक्स टी ग्राफ, एक्स-टी ग्राफ, ठीक है, का स्लोप क्या देता है, का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे एक और बात सुन लो ध्यान से, यहीं पे कंक्लूड करते हैं दोनों बात को, कि अगर डिस्प्लेसमेंट होगा
तो वेलोसिटी देगा, और जब स्पीड होगा तो क्या देगा, जब स्पीड होगा तो क्या देगा, सॉरी जब डिस्टेंस होगा तो क्या देगा, स्पीड देगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं ना कि अगर यहाँ पे क्या है एक्स टी का ग्राफ क्या होगा तुम्हारे पास, यहाँ पे एक्स अगर क्या है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या बोलेंगे एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, हमको क्या देगा, ये वेलोसिटी देगा, ठीक है। और अगर एक्स क्या है हमारे पास डिस्टेंस है, अगर एक्स डिस्टेंस है तो क्या देगा, ये हमारे क्या देगा, स्पीड देगा, ठीक है। इसको बढ़िया से लैंग्वेज बनाकर तुम लिख सकते हो, है ना। ये बात समझ में आ गई हमें। अच्छा, तो अब बोले क्या तुमको कि ग्राफ इससे क्या क्या हो सकता है, कैसा कैसा ग्राफ हो सकता है। देखो पहला ग्राफ क्या हो सकता है, और एनालिसिस करेंगे हम लोग फटाफट, सारा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखना एकदम अभी ग्राफ का सीरीज आएगा एकदम पूरा, और सारा का सारा मतलब रिसर्च ग्राफ पे रिसर्च होगा। अभी देखो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि एकदम सिंपलेस्ट ग्राफ क्या हो सकता है, सिंपलेस्ट ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये ग्राफ है सिंपलेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या, चलो अब ग्राफ को देख के एनालिसिस करते हैं जो हम पढ़े हैं। तो एक ही वर्ड हम तुमको बार बार यूज कर रहे हैं, क्या, स्लोप स्लोप स्लोप। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, सिखा चुके हैं कि स्लोप का मतलब क्या होता है कि मैं एंगल मेड, जो थीटा होगा कौन सा होगा, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब कि पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बनाएंगे तो ये वाला होगा। और ये भी सिखा चुके हैं कि अगर टेन थीटा, सॉरी थीटा अगर क्या होगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा पहले बता चुके हैं, लास्ट क्लास में देख लेना, ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। थीटा अगर 90 से कम होगा, ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा अगर 90 से ज़्यादा होगा तो टेन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की नहीं, ठीक है ना। तो बस एक वर्ड क्या बोल रहे हैं कि बार बार तुमको क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हो गया, एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जैसे ये देखो, अगर तुमको बोला जाए ना इस ग्राफ का, तुमसे क्वेश्चन क्या होगा, देखो पूछे तुमसे पहले फटाफट तुमसे पूछे कि वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, दो वर्ड तुमसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि जैसे ही हमको एक्स टी ग्राफ दिखा, एक्स टी ग्राफ का मतलब उसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। स्लोप इसका है कितना, तुमको दिख रहा होगा कि ये लाइन कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, मतलब 0 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री बनाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, 0। टेन थीटा 0 तो वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि वेलोसिटी 0 का मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। ये देख के भी समझ में आता है, लेकिन ये हमारा है मैथमेटिकल एनालिसिस का जो हम अभी किए हैं, इसका, ठीक है, इस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, उसका 0 ही होगा, है ना। सिंपलेस्ट ग्राफ। अब तुमको हम बस सिखाएं एक चीज़ के लिए, आगे तुमको खुद करके दिखाना है। चलो पहला ग्राफ है वो वाला, देखो तो पहला ग्राफ है वो वाला। अब उसको चलो कॉपी करो, इसको फटाफट कॉपी करो फटाफट इसको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया वर्क करते हैं। देखो अभी सारा ग्राफ जितना पॉसिबिलिटी है सब लोग हम ड्रॉ करेंगे अभी। तो पहला तुमको सिखाएं, ठीक है। अब कुछ ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, उसी पे सब लोग हम लोग पूरा ना कवर कर लेंगे। नंबर टू हमारा है, देखो ऐसा ग्राफ होगा तो क्या होगा, एक्स टी, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे इसका एनालिसिस लिखना है। नंबर थर्ड ये एक्स टी, ठीक है। नंबर फोर्थ इसका मतलब थर्ड फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ है।
चलो कितना हो गया, ये 4 5 6 7, ठीक है। चलो देखो इतना पॉसिबल हो सकता है, एक्सटी ग्राफ का पॉसिबिलिटी इतना हो सकता है। अब हम सारे पर रिसर्च करते हैं। क्या बोले, एक पॉइंट तुमको सिखाए हैं, वो पॉइंट क्या है हमारा, स्लोप का। तो ये ग्राफ बस स्लोप देखना है, इस ग्राफ का क्या है, स्लोप क्या है, ये स्लोप देगा हमको। अगर ये स्लोप देगा, मान लो कुछ थीटा बन रहा होगा, तो हमको दिख रहा है कि लाइन पे कहीं भी बनाएंगे तो हमारा स्लोप क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर स्लोप कांस्टेंट हुआ तो क्या क्या लिख सकता है बोलो तो, स्लोप कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हुआ इसका, 0 हुआ, है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, 0 होगा। और कुछ बात इस पर लिख सकते हैं, एक और बात देखो तो, अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर हम v वेक्टर की बात करते हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, देखो तो ये वाला ओरिजिन को हम मानते हैं, ओरिजिन से हम क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है अगर, तो ये ओरिजिन से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। ओरिजिन से दूर जाएगा तो मतलब वेलोसिटी का क्या मान रहे हैं हम, पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसका देखो, इसका अगर स्लोप देखे तो, अच्छा एक और बात देखो तो, हम वेलोसिटी वेक्टर सॉरी v पॉजिटिव क्यों बोले हैं, क्योंकि थीटा एक और बात है इसमें कि थीटा क्या इसका इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या, tan थीटा 90 से कम है, तो यहाँ में भी लिख सकते हैं कि tan थीटा क्या है यहाँ पे, tan थीटा क्या है यहाँ पे, निगेटिव है, सॉरी tan थीटा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। tan थीटा पॉजिटिव तो वेलोसिटी वेक्टर भी क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा, मतलब v भी क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। और क्या होगा, क्योंकि tan थीटा क्या देता है, हमारा स्लोप देता है, इसीलिए स्लोप देता है। और स्लोप क्या है हमारे पास, वेलोसिटी इसका मतलब क्या है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी इसका क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं। इस ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या हुआ, tan थीटा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा 90 से कम है। थीटा 90 से कम तो tan थीटा पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, मतलब ये प्लस सी होगा ये कहीं पे, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, 0 होगा। ये कहानी जिसको समझ में आ रहा है ना, जो हम बोलना चाह रहे हैं ना, तो तुमको बाकी कुछ है ही नहीं, सब 0 है। बाकी कोई भी ग्राफ, अभी एक्सटी ग्राफ बनाया है ना, फिर वीटी ग्राफ है, चाहे किसी ग्राफ का स्लोप अगर तुम समझ मतलब आ गया तुमको, तो तुम उसका मतलब निकाल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसलिए फिर से रिपीट करते, सुनो। इस ग्राफ का थीटा 90 से कम है, थीटा 90 से कम तो tan थीटा पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ये पोजीशन टाइम ग्राफ में ये क्या जा रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है, ये हमको दिख रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इस ग्राफ का थीटा क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो थीटा, यहाँ भी थीटा ही बनेगा, यहाँ भी थीटा बनेगा। थीटा सब जगह कांस्टेंट, इसका मतलब tan थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो स्लोप भी क्या हुआ, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी क्या हुआ, कांस्टेंट, ठीक है ना। यही बात यहाँ रिपीट करो, फिर से वही स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमको क्या बनाना है, थीटा बनाना। तो थीटा बनाते क्या क्या दिखा हमको, थीटा यहाँ 90 से कम ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब tan थीटा यहाँ पे क्या है, निगेटिव होगा। tan थीटा निगेटिव तो वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ, लेकिन हाँ अब बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या है, निगेटिव तो है लेकिन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, देख लेते हैं फिर से। थीटा कहीं पर ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा हमको यही आएगा पूरा का पूरा। तो थीटा हमारे पास कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, तो tan थीटा कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है हम जो बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे v निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकल देख लो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, यहाँ पोजीशन कुछ था, डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा यहाँ पे, जैसे टाइम बढ़ा तो क्या हो रहा है, ये पास आ गया, देखो यहाँ आ जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। मतलब ये पार्टिकल क्या है, ओरिजिन की तरफ लौट रहा है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ क्या है, लौट रहा है। तो ये समझ में आ गया बात। और देखो यहाँ पे इसका देखो सेम कहानी करो।
अब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ता है, जिस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लो यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं 1 2 3, ये 3 पॉइंट ले रहे हैं, और ये 3 पॉइंट से हम तुमको बता रहे हैं कि इसका वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये 1 पॉइंट पे हम क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ऐसा आया। तो दिख रहा है कि 1 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो ये वाला लाइन कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। यहाँ इसका मतलब कि यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। थीटा 0, स्लोप 0, तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, 0। मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल क्या है, रेस्ट में, ठीक है ना, पार्टिकल क्या है यहाँ पे, रेस्ट में। अब यहाँ 2 पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे हम, जब ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किए तो यहाँ पे हमको दिखा कुछ एंगल थीटा दिखा, है ना। अभी कितना था, तो अभी थीटा कितना था, 0 डिग्री था। अब यहाँ थीटा दिखा, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाए तो दिखा कि और बढ़ गया। ये थीटा 1 मान लो, ये थीटा 2 मान लो, तुमको क्लियरली दिख रहा है कि थीटा 2 जो है थीटा 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्लोप 2 भी कितना होगा, 1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट 3 इज ग्रेटर देन क्या, वेलोसिटी एट पॉइंट 2। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं। स्लोप क्या हुआ यहाँ पे, थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा। तो सबसे पहली बात कि चूंकि थीटा 90 से कम है पूरे ग्राफ में, तो थीटा 90 से कम, थीटा 90 से क्या है, कहीं भी 90 से कम है, इसका मतलब क्या होगा, tan थीटा तो क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। और अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बात आती है कि पॉजिटिव तो होगा, है ना, पॉजिटिव तो होगा, लेकिन कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। तो स्लोप बढ़ा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। सारा हम रिसर्च देखते जाओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो तो क्या होगा, इस पॉइंट पे बोला स्लोप, इस पॉइंट पे क्या बोला, स्लोप। तो हम क्या करेंगे, फिर से टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, है ना। ये तुम लोग खुद करना, ये वाला तीनों तुम्हारा होमवर्क है, खुद करके बताना हमको, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सेम कहानी यहाँ डालो, यहाँ पे डालेगा, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट डालेगा तो ऐसे आएगा, यहाँ टेंजेंट डालेंगे, सॉरी यहाँ टेंजेंट डालेंगे, ऐसा नहीं आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पे पॉइंट ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो यहाँ टेंजेंट इस पॉइंट डालेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल पूरा ऐसे बनेगा, पूरा 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ आएगा तो ऐसे बनेगा। तो दिख रहा है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, स्लोप घट रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, घटेगा। वेलोसिटी घटेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है ना। इसका तुम खुद से करना, फिर वही पॉइंट पे, फिर यहाँ पे पॉइंट मारना है, फिर यहाँ ऐसे मारना, टेंजेंट मारना हर जगह, और एनालाइज करना, ठीक है, सारे को एनालाइज करना। और ये जितना भी बात है ना, किस क्या वेलोसिटी का क्या बोलते हैं, वेलोसिटी और किसका, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, और क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है कि रिटार्ड कर रहा है, या वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये सारा चीज एनालाइज करना है। चलो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ में तुमको इतना ग्राफ होगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, देखो एक्सटी ग्राफ हमको समझ में आया। एक्सटी ग्राफ समझ में आया, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम देखो तो सिंपल यहीं पे कवर कर लेते हैं। एक्सटी ग्राफ अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम यहीं कवर कर लेते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन कि एक आदमी यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पे अपना जर्नी फिनिश करता है, ठीक है। ये क्या किया, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ जाके फिर क्या हुआ, रिटर्न हुआ, ठीक है। यहाँ आदमी क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया, है ना, चलना शुरू किया यहाँ से, और यहाँ आने के बाद रुका, रुकने के बाद फिर क्या हुआ, रिटर्न हुआ। इसका हमको ग्राफ बनाना है, कौन सा, एक्सटी ग्राफ, ठीक है। क्या बनाना है हमको, एक्सटी ग्राफ बनाना। देखो तो कैसे बनाओगे,
क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि यहाँ से पार्टिकल क्या हुआ, बॉडी क्या किया, स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हम क्या मान लें, पॉजिटिव मान लें, है ना। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या मान लें, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या मान लें, पॉजिटिव। तो इसके इधर से अगर जब चलना शुरू किया होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो एक्सटी ग्राफ की बात अगर करते हैं तो हमको दिख रहा है कि जब ये यहाँ से कुछ मान लो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये किसका क्या मतलब हो रहा है, ये अपने पोजीशन से क्या हो रहा है, ओरिजिन पोजीशन से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ना। अब ये देखना है कि ये पार्टिकल का बोला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, कैसे जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसका, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, इसका मतलब कि इसका जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, है ना। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो अगर स्लोप इसका अगर कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब, और जा क्या रहा है, ये ओरिजिन से दूर जा रहा है, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन जो है, पहले क्या किए हमको दिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, स्लोप, स्लोप क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। क्यों हुआ पॉजिटिव, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, तो स्लोप क्या हुआ हमारे पास, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब एक लाइन ड्रॉ करना है हमको जिसका स्लोप क्या हो, पॉजिटिव होता है, ऐसा कुछ बनेगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, मतलब ये यहाँ तक पहुँच गया। अब एक बात ध्यान देना कि जब यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या कर रहा है, ये कुछ देर रुक रहा है, तो ये जिसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगा तो ग्राफ मतलब रुक रहा है, मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, इसका जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया। तो इस ग्राफ पे जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, है ना। और फिर से क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब ये वापस लौटना शुरू हो गया। अगर वापस लौटना शुरू हो गया तो सेम स्पीड से लौट रहा है, लेकिन अब क्या होगा, डायरेक्शन निगेटिव हो गया। तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव था, अब स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव। जैसे ये चढ़ा था वैसे क्या हो जाएगा, ये उतर जाएगा ऐसे, है ना। यहाँ देखेंगे थीटा यहाँ पे क्या है, कुछ भी थीटा होगा, बट यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव तो स्लोप भी यहाँ पे क्या पॉजिटिव। यहाँ देखेंगे तो थीटा हमारे पास ये है, तो यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, निगेटिव, इसलिए यहाँ पे tan थीटा क्या होना चाहिए था, निगेटिव, स्लोप क्या होना चाहिए था, निगेटिव, है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि थीटा है 90 से कम, ठीक है, थीटा 90 से कम, तो स्लोप क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा लिखोगे, यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, मतलब रेस्ट में है, ठीक है। सिंपल सा, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया वापस लौटा, उसका ग्राफ हमको बनाना था। एक और देखो यहाँ पे इसी तरह का, अगर ये बात पूछा है तुमको, सिंपल देखो बनाना, हमको बना के दिखाना। एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, सिंपल लिख रहे हैं, एक्सेलरेट करता है, पहले क्या है, एक्सेलरेट, फिर कांस्टेंट, ठीक है, फिर कांस्टेंट, और फिर रिटार्ड करता है। ये पहले क्या करता है, एक्सेलरेट, फिर क्या करता है, कांस्टेंट हो जाता है उसका, फिर क्या हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है। इसका हमको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट देते सुनना। पहली बात ये सुनना कि अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है तो उसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना, उल्टा चल रहा है। देखना, समझना ध्यान से क्या बोल रहा है कि जैसे ये था क्वेश्चन तुम्हारा, ये था तुम्हारे पास ग्राफ, ये ग्राफ था तुम्हारे पास सपोज, तो इस ग्राफ का मतलब क्या था कि इसका धीरे धीरे क्या हो रहा था, वेलोसिटी क्या हो रहा था, पोजीशन टाइम ग्राफ था ये। तो पोजीशन टाइम ग्राफ पे इसका क्या था, ये ऐसे कर्व बन रहा था। इसका मतलब मीनिंग क्या था इसका कि हर एक पॉइंट पे क्या है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ, ये एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब कि कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके वर्सेस पोजीशन टाइम ग्राफ पे ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट हो जाता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, है ना। और जब ये रिटार्ड करेगा तो कैसा बनेगा ग्राफ, अभी ये एक्सेलरेट ऐसा बन रहा था, रिटार्ड करेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर बोले कि एक्सेलरेट कर रहा है तो पहले क्या करेगा, ये एक्सेलरेट किया, ऐसे ऐसा किया, ठीक है। अब क्या हो गया, कांस्टेंट, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा इसका, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। तीन पार्ट है इसका, पहले एक्सेलरेट किया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर क्या कर रहा है,
तो अगर रिटायर्ड करेगा तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना। देखो ये है तुम्हारा पार्ट 1, मान लो ये 1, ये 2, ये 3, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये 2, 3, ठीक है ना। चलो तो ये समझ में आया हमको। और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें समझ में बढ़िया से आ गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें समझ में आ गया। चलो कॉपी करो दोस्तों, कॉपी करो। दूसरा चलते हैं हम लोग क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो सिंपल सा फिर कहानी वही होगा हमारे पास। अगर पहला नंबर की बात करते हैं हम, पहले हम इसका एनालिसिस करते हैं, रुक जाओ, पहले इसका एनालिसिस करते हैं। क्या है, अगर कोई हमारे पास वी टी ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा कोई ग्राफ है, तो फिर से वही चीज़ एनालाइज करते हैं। क्या सिखाया तुमको, स्लोप के बारे में क्या सिखा दिया तुमको। देखो वहीं पे सेम चीज़ आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा कि जब स्लोप बोले तो क्या बोले तुमको कि स्लोप का मतलब y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट। तो इसका y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, स्लोप की बात करते हैं, तो इसके y कोऑर्डिनेट की बात अगर करें तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया v और ये क्या हो गया t। हमको पता है कि v बाई टी क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है, ठीक है। फिर वही कहानी, स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव तो एक्सेलेरेशन निगेटिव, ठीक है। स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। इस ग्राफ का अगर स्लोप कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप पॉजिटिव हो गया तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी। और अगर स्लोप निगेटिव हो गया, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया, निगेटिव, मतलब क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहें, बात समझ में आ गई होगी तुमको, हमको लग रहा है ना। स्लोप के बारे में हम तुमको पहले भी डिस्कशन कर दिए अच्छे से, तुमको समझ में आ गया होगा। तो लिख लेते हैं ये पॉइंट्स है जो बोले हैं। सो पहला पॉइंट क्या बोले तुमको कि अगर स्लोप क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव, सेम वही टाइम थीटा ये वो सब तुमको समझ में आ रहा होगा तुमको। स्लोप पॉजिटिव इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। एक्सेलेरेशन भी क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। मतलब क्या करेगा, बॉडी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। स्लोप अगर कांस्टेंट हुआ, स्लोप कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और स्लोप अगर निगेटिव हुआ, स्लोप अगर निगेटिव हुआ तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे एक और चर्चा कर लेते हैं हम लोग, स्लोप के बारे में किए हैं और क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का बात कर रहे हैं। सुनने ध्यान से, थोड़ा सा नया चीज़ है तो हम ग्राफ पे चलेंगे। इस ग्राफ का स्लोप तो हमको समझ में आ गया कि क्या देगा, ये एक्सेलरेशन देगा। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा उसको समझते हैं। देखो तो सिंपल सा सिखा रहे तुमको कि किसी ग्राफ का एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया का मतलब सिंपल सा क्या होता है, देखो तो पहले अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हुआ, डी वी बाई डी टी। ये हमको समझ में आया, ये क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो डी वी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करो, जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये कुछ मान लो V1 से लेके V2 तक, ये क्या होगा T1 से लेके T2 तक। मतलब ये क्या देगा हमको, V2 माइनस V1 देगा, है ना। और ये क्या देगा, हम ये तो हम क्या क्या लिखा हुआ है, ए डी टी T1 से लेके T2 तक, है ना।
तो ये पार्ट को हम बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं कि सीख लो, है ना। जब भी इस तरह का फॉर्मेट होगा ए टी, ठीक है, क्या है हमारे पास ए टी, तो क्या बोल रहे हैं, नहीं सॉरी, अभी यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं कर रहे थे हम, डिस्कशन कर रहे हैं, सॉरी, ये थोड़ा सा आगे चले गए हम लोग, इसके बाद करेंगे वो। ये देखो यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो v क्या लिखे हैं यहाँ पे, dx बाई डी टी, कहानी वही है। तो मतलब dx क्या लिखे हम लोग, v इंटू डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक, ठीक है ना। और ये क्या, कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेके t2 तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी है x2 माइनस x1 देगा ये वाला, और ये क्या दिया हमको v dt, ये क्या दिया तुमको t1 से लेके t2 तक। इसका मीनिंग क्या होगा, ये ग्राफ का तुमको सिखा चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, मतलब एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। कैसा दिखा देखो तो, कोई भी ग्राफ होगा। तो एक और लॉजिक सिखा रहे, देखो यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं कि जब भी हमारे पास वीटी ग्राफ होगा, स्लोप पे तुमको क्या सिखा है कि स्लोप का मतलब क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट बाई क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पे अगर सिंपल मीनिंग बोला जाएगा ना एरिया का, सपोज करो, तो तुम कर क्या रहा, देखना यहाँ पे तुम कर क्या रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा ग्राफ हो तुम्हारे पास हो, सिंपल सा ये ग्राफ हो मान लो, तो तुमको इसका एरिया निकालना है। इस ग्राफ का अंडर का एरिया अंडर बोल रहा है, तो एरिया अंडर का मतलब क्या हो, इसके नीचे का एरिया, अंडर मतलब उसके नीचे का, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो एरिया निकालने के लिए तुम क्या कर रहा है, देखना ध्यान से। मान लो कि ये वाला तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, और ये क्या है हमारे पास t है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए बोला तो क्या करोगे तुम, एरिया निकालने के लिए बोला जाता है तुम क्या करोगे, v इंटू टी करोगे, क्योंकि रेक्टेंगल का मतलब क्या, v इंटू टी। तो v इंटू टी क्या देगा हमको, x देगा, क्योंकि तुमको पता है कि v इंटू टी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं, स्लोप की बात करते हैं, तो y एक्सिस करते हैं, और जब हम एरिया की बात करते हैं तो y एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, हम तुमको सिखा रहे हैं। अब एरिया कैसा भी होगा, अगर ऐसा बनता, अगर हमारे पास ऐसा बना होता, मान लो अगर ऐसा बना होता, इसके अंदर एरिया निकालते, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ऐसा निकालते, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा क्या बता रहे हैं कि y एक्सिस और क्या है तुम्हारे पास, y कोऑर्डिनेट इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इंटू एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ प्रोडक्ट क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे हम एनालाइज करेंगे, v इंटू टी क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। याद रखने के लिए मतलब शॉर्ट ही बता रहे थे, याद रखने के लिए, बाकी जो एरिया होगा उस पर तुम करोगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और देखो तो इस पर ये दोनों पॉइंट को हम एक साथ लेके चलते हैं, समझते जाना बढ़िया से। तो कहानी हमारे पास क्या समझ में आया कि कहानी क्या समझ में आया हमें, अगर यो ऐसा ग्राफ था, ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरह का अगर होता है हमारे पास v और क्या है हमारे पास t, ठीक है। तो फिर वही चीज करेंगे हम, यहाँ पे सबको जोड़ दी, लाइन को जोड़े और इसके अंदर के क्या निकाल लिए, एरिया निकाल लिए। अब अगर मान लो ये सपोज करो ये तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक मान लो ये v होता है, और यहाँ से यहाँ तक मान लो तुम्हारे पास t होता है, तो इसका एरिया की बात करते हैं। एरिया देगा क्या हमको, डिस्प्लेसमेंट, है ना। एरिया देगा क्या हमको, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ यहाँ पे 1/2, क्योंकि ट्रायंगल है 1/2 इंटू क्या, बेस इंटू हाइट। ये इसका एरिया देगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, है ना। तो ये दो ग्राफ कॉमन है। कभी भी हमको वेलोसिटी वर्सेस मतलब क्या सीखे देख लो, लिख देते हैं, दोनों बात लिखते हैं। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा हमको, डिस्टेंस
और क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस या क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये क्या होगा, स्पीड होगा तो डिस्टेंस, स्पीड होगा तो क्या देगा, ये डिस्टेंस देगा। अगर ये वेलोसिटी होगा, है ना, अगर ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा तो क्या देगा ये हमको, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। चलो इस पे एक और बढ़िया सा पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं, ये लिखो, एक और बढ़िया सा पॉइंट इंक्लूड करते हैं। देखना तो, ये VT कुछ ग्राफ ऐसा होगा, कुछ भी ग्राफ, ऐसा ग्राफ मान लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, देखो तो ये ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस के, सॉरी पॉजिटिव में भी और क्या है, निगेटिव में भी है। ये बात पता है कि इसका जो एरिया देगा क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो मान लो कि इसका एरिया हमको दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, मान लो ये x1 दिया सपोज, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये भी एरिया देगा हमको, मान लेते हैं इसका एरिया क्या है, x2 है। तो ये बात पता है कि इसका ये पॉजिटिव में है और ये क्या है, निगेटिव में है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ये क्या है, एरिया है, x1 क्या है, एरिया है, x2 भी क्या है, एरिया है। तो अगर हमको पता है कि इसका ग्राफ का जो एरिया देगा क्या देगा हमको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, है ना, तो प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस x1 और ये क्या होगा, माइनस x2, मतलब ये क्या होगा, x1 माइनस x2। ठीक है, जब हम किसी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर देंगे। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे मतलब ये स्पीड होगा, ये भी क्या होगा, ये भी स्पीड होगा और ये भी क्या होगा, स्पीड होगा, है ना। तो ये प्लस x1 और ये भी क्या होगा यहाँ पे प्लस x2, मतलब ये क्या जगह एरिया हमारा x1 प्लस x2। समझाने की बात हम क्या बोल रहे हैं कि कभी भी तुमको VT ग्राफ दिया रहेगा और तुमको बोलेगा कि उसका डिस्टेंस निकालो, तो जो एरिया होगा, जो भी एरिया होगा, सबको निकाल के क्या करना, ऐड कर देना। अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो जो प्लस वाला होगा उसको प्लस में, जो माइनस वाला होगा वो माइनस में करके तब जाके ऐड करना। ठीक है, मतलब सिंपल सा, अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ है, ठीक है, सॉरी XT नहीं है, ये VT ग्राफ है। VT ग्राफ है तो दिख रहा है ना कि ये एरिया क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, ये एरिया क्या है, निगेटिव है। अगर हमको बोला डिस्प्लेसमेंट तो क्या करोगे, है ना, इसका ये प्लस ये माइनस, और जब बोलेगा डिस्टेंस तो क्या बोलोगे, करोगे ये प्लस और ये भी प्लस, इसका एरिया निकाल के भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, हाँ चलो, तो ये भी हमको समझ में आ गया एरिया का कॉन्सेप्ट, VT ग्राफ में स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देख लेते हैं कि VT ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ था ना हमारे पास 7 तरह का, सेम तरह देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कितना तरह से हो सकता है, इसको समझते हैं। फिर से वही स्लोप की कहानी बोल रहे हैं। पहला हमारे पास है ये सिंपल, ये वाला ग्राफ, ये हमारे पास क्या है, VT। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो फटाफट, ये ऐसा बन सकता है VT। समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे किए हैं सेम चीज़, ये VT है ना। और देखो इंक्रीजिंग स्लोप वाला,
ये वी टी डिक्रीजिंग स्लोप वी टी, वी टी है ना। और एक और हो सकता है क्या, वी टी, है ना। चलो देखते हैं, सुनते जाना कहानी। पहला ये है, इसमें क्या है, इसका स्लोप कितना है, जीरो है। स्लोप जीरो होगा, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों बातें है ना। स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये भी बात बोल सकते हैं। हम स्लोप की बात करते हैं, हर में स्लोप की बात करेंगे। इसका स्लोप कितना, जीरो। स्लोप जीरो तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा इसका, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी क्या दिख रहा है हमको, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ देखो, अगर यहाँ बात कर रहे हैं स्लोप की, तो यहाँ स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव बात करते हैं, क्योंकि वीटी ग्राफ का है और इसका वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दिख रहा होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्या है इसका, पॉजिटिव है। वेलोसिटी वेक्टर क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव मतलब वो जो भी है स्टार्टिंग पॉइंट से हम क्या मान रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब क्या होगा, अच्छा सॉरी, हाँ, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हुआ यहाँ पे, पॉजिटिव। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। सॉरी गलत बोल रहे हैं। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है हमको, एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ बात करते हैं, देखो तो ये हमारे पास थीटा बनेगा, ठीक है। यहाँ थीटा 90 से कम था तो स्लोप क्या हुआ इसका, पॉजिटिव हुआ। मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ इसका, पॉजिटिव हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हुआ यहाँ पे, कांस्टेंट हुआ। यहाँ बात करते हैं, थीटा क्या है, 90 से ज़्यादा है तो स्लोप भी क्या होगा, 90 से सॉरी स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। स्लोप निगेटिव तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव होगा, है ना, ठीक है। और एक और देखो कि ये वाला पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है और क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका घट रहा है। तो वी वेक्टर भी यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। खुद से लिखोगे, ठीक है, वी वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, कांस्टेंट होगा। यहाँ देखो हम दो बात करते हैं, एक एक्सेलरेशन का, एक वेलोसिटी का, बाकी तुम लोग खुद से करना। पहला यहाँ देखो तो फिर से वही कहानी, यहाँ पे स्लोप कितना, जीरो। यहाँ स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सेलरेशन बढ़ेगा मतलब ये क्या हो गया, मोशन क्या कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया, ठीक है ना। कैसा हो गया, ये एक्सेलरेटेड हो गया। यहाँ बात करो तो यहाँ पे ऐसे बनाओगे तो दिख रहा है क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी यहाँ स्लोप ऐसा था, अब ये ऐसे घटते जा रहा है, स्लोप घटते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब ये क्या है, रिटार्डेड है। ये मोशन कैसा है, ये रिटार्डेड मोशन है, ठीक है ना। बाकी दोनों तुम लोग खुद से एनालाइज करना, ऐसे स्लोप बना के, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। डायरेक्शन में देख लेंगे। यहाँ देखो वेलोसिटी घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये सॉरी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर निगेटिव है। वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अभी मोशन क्या ऐसा है, रिटार्डेड है, ठीक है ना। इसको वैसे एनालाइज करना, लिखो खुद से। बाकी ग्राफ को जो हम जैसे सिखाए हैं और तुमको समझ में आ रहा होगा, खुद से एनालाइज करना, लिखो तो।
ठीक है, चलो देखते हैं इस पे। इसमें सबसे बढ़िया होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, और एक और ग्राफ कन्वर्सन है कि आपको वीटी ग्राफ दिया रहेगा, उसे आपको पूछेगा कि एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, चाहे एटी ग्राफ कैसा होगा, उस पर भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग ग्राफ सीख लिए, ठीक है ना। इस पे एक दो क्वेश्चन देखो, तो सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए, ये ग्राउंड सरफेस, इसके एच हाइट से क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, 0 है, और ये बॉल यहाँ पे ग्राउंड सरफेस पे आ रहा है, रीबाउंड, रीबाउंड का मतलब क्या हो, वापस जाना, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो, वापस आना, मतलब ये ऊपर से नीचे आएगा, फिर रिबाउंड होके इसी पोजीशन पे आ रहा है, एच हाइट पे पहुंच जा रहा है। अभी वेलोसिटी कितना था इसका, 0 था, ठीक है ना। तो इसके लिए तुमको बोला, इसके लिए बोला तुमको कि v वर्सेस t का ग्राफ बनाओ, सिंपल सा क्वेश्चन। तो एनालाइज करना है इसको, समझना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। पहली बात कि अगर ये वाला बॉल अगर गिरता है तो फ्री फॉलिंग का केस है, फ्री फॉलिंग होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g के बराबर में होगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो नीचे अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, है ना, अगर नीचे पॉजिटिव मानते हैं, अगर नीचे पॉजिटिव मानते हैं तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ a पॉजिटिव होगा, a प्लस जी होगा, है ना। और इसका और क्या मतलब हुआ, इस डायरेक्शन में हम क्या मान रहे हैं, वेलोसिटी क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, मतलब नीचे पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव, है ना। तो नीचे क्या हुआ, वेलोसिटी क्या मान रहे हैं हम, इसका पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो समझना ध्यान से क्या बना रहे हैं, कैसे ग्राफ बना रहे हैं, देखो तो सब बढ़िया से। हमने क्या बोला कि एक बॉल को ड्रॉप किए हैं एच हाइट से, ठीक है, एच हाइट से हम क्या किए हैं, ड्रॉप किए हैं, उसका हमको वीटी ग्राफ बनाना है। तो मोशन एनालाइज किए तो हमको क्या दिख रहा है, शुरू में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, 0, इसका मतलब ये बात तो पक्का है कि ग्राफ जो होगा कहाँ से स्टार्ट करेगा, ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, ये बात समझ में आती है। अच्छा, तो स्लोप की बात करते हैं तो हमें पता है कि इस ग्राफ का जो स्लोप क्या होगा, वीटी ग्राफ है ना, तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और कितना है, प्लस जी या माइनस जी, जो भी बोलो, मैग्नीट्यूड बोलेंगे प्लस जी बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन कितना है इसका, पॉजिटिव है ना, और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इसका क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब कि इसका स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर में होगा, ठीक है। शुरू में वेलोसिटी कितना है इसका, 0, है ना, शुरू में वेलोसिटी कितना है इसका, 0। यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो एट t = 0 पे कितना है, वेलोसिटी कितना है इसका, 0 है, t = 0 पे वेलोसिटी कितना है इसका, 0 है ना। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, इसका मतलब स्लोप भी क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब देखो इसको, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहे हैं तो स्लोप भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ आने के बाद ग्राफ क्या हो रहा है, ये सॉरी बॉल क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है। रिबाउंड करने का मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या था, पॉजिटिव था, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ग्राफ अब क्या होगा, नीचे से स्टार्ट करेगा, कितना से, देखना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी जब यहाँ से रिबाउंड किया तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तुमको पता है ना कि v कितना हो जाता है, जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कितना हो जाता है, ये √2gh, कितना हो जाता है, √2gh, ठीक है। ये भी पहुंचने के बाद जब यहाँ पे पहुंचा होगा, इसका मतलब कितना वेलोसिटी हो गया यहाँ पे, अगर v बोला तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, √2gh। इसका मतलब ये पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे अगर बोला जाए तो ये पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे रूट कितना होगा, √2gh। अब देखो यहाँ से, अभी क्या बोले कि अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो नीचे में हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, है ना, तो ऊपर में क्या हुआ, निगेटिव। अब यहाँ पे नीचे में अब देखो तो नीचे में पॉजिटिव मान रहे थे, जब बॉल ऊपर जा रहा है, अगर बॉल ऊपर जा रहा है तो अभी भी कितना है, ये एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, नीचे ही लग रहा है। अगर नीचे ही लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये तो बात पक्का है।
अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेगा, इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, लेकिन स्लोप पॉजिटिव होगा, है ना, स्लोप क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फिर से ग्राफ क्या करेगा, ऐसे चल जाएगा, ऐसे जाएगा पूरा। क्यों ऐसे जाएगा ग्राफ, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, अभी भी प्लस दी है, तो प्लस दी है तो इसका मतलब एक्सेस में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा, है ना। और फाइनली क्या हो रहा है, जब इस पोजीशन में पहुंचेगा ये, तो फिर से वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, 0। तो क्या हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे फिर से 0। ये मान लो टाइम t1, ये मान लो टाइम t2, है ना। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम लोग पढ़ रहे थे कि नीचे से गया, नीचे से ऊपर गया। ये हमारा वीटी ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है, ये हमारा वीटी ग्राफ बनेगा। चलो लिखो इसको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। पूरे ग्राफ को एनालाइज करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़े हम लोग, है ना। और ये समझ में आया, तो ग्राफ पूरा समझ में आया। कुछ पोर्शन इसका बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एटी ग्राफ और ग्राफ कन्वर्सन, ठीक है। कुछ लैंग्वेज टाइप का प्रॉब्लम जो होगा सो मैक्सिमम एकदम हद तक, आईडी एडवांस का मैक्सिमम हद तक जो होगा ना वो तुम्हारा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कुछ डाउट होगा तो आप लोग भेजना, है ना। थैंक यू।